हमारे चारों ओर फैले हुए इस विराट और अद्भुत तारामंडल तथा इस विशाल और अति सुंदर प्रकृति को देखने के बाद हमारा अंतर्मन गहन विचारों में डूब जाता है और सोचता है कि आखिर ये जगत कैसे बना और कौन है इस विशाल और अद्भुत विश्व का रचयिता। पुरातन काल से हम मानव उस अद्भुत सृष्टि रचयिता को मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि में ढूंढ रहे हैं और उसकी इस अद्वितीय ब्रह्मांड की संरचना को जानने के लिए विज्ञान भी बहुत समय से गहन संशोधन कर रहा है। हमारा एक चिंतनशील व्यक्तियों का समूह है जो विज्ञान और अध्यात्म के अभ्यास से इस विशाल और अद्भुत विश्व और उसके रचयिता को जानने की कोशिश कर रहा है। हमने चिंतन और ध्यान के द्वारा जो अनुभव और खोज की है वो इस छोटी सी फिल्म में हम संसार को बताना चाहते हैं। इस फिल्म में जो भी बातें बताई और दिखाई गई हैं वो हमारी अपनी सोच प्रणाली है, इसलिए दिखाए गए विचार और बातें अगर किसी के विचारों और बातों से मिलती होंगी तो वो सिर्फ एक संयोग हो सकता है। ये कहानी हमारे अंतर जगत और बाह्य जगत की अद्भुत यात्रा है। समय की कमी के कारण हर एक विषय को संक्षिप्त रूप में समझाया गया है। आप ये फिल्म देखकर अपने विचार हमें ब्लॉग पर भेज सकते हैं। आज हम देख रहे हैं मानव सभ्यता विज्ञान के द्वारा अति प्रगत हुई है, लेकिन अपने नैतिक मूल्यों के पतन द्वारा मानव ने हिंसाचार, आतंकवाद, धर्मों के लिए युद्ध और शीत युद्ध, गरीबी, ड्रग्स, बीमारियां, आणविक शस्त्रों का निर्माण, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था आदि अनेक सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजकीय समस्याओं को जन्म दिया है, जिसके कारण आज सभी मानव जाति दुखी और अशांत हैं, क्योंकि हमने विज्ञान और आध्यात्म को बांटकर अलग अलग कर दिया है। लेकिन वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने कहा था कि जब विज्ञान पराभौतिक शक्तियों का अध्ययन करेगा तब वो कम समय में इतनी उन्नति करेगा जो अब तक अनेक शतकों में नहीं हुई है। लेकिन आज के वैज्ञानिक पराभौतिक शक्ति को न मानने के कारण विश्व के अंत के प्रश्नों में उलझ गए और उन्हें सही मात्रा में इस विश्व और उसकी प्रणालियों का ज्ञान नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि परमात्मा के असली स्वरूप को न जानने के कारण आध्यात्म भटक गया और ईथर को न जानने के कारण विज्ञान भटक गया है। जिस दिन हम मनुष्य इस पराभौतिक शक्ति और ईथर शक्ति का अध्ययन करेंगे तब हम इस संसार को स्वर्णिम युग में परिवर्तित कर सकते हैं। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में इस महान वैज्ञानिक ने दुनिया को ईथर शक्ति से आविष्कार कर अनेक संशोधन और उपकरण खोजकर बहाल किए। उनकी इच्छा थी कि सारी मानव जाति इन यंत्रों के द्वारा प्रकृति की इस ईथर की मुक्त ऊर्जा को उपयोग में लाए, लेकिन दुनिया की संकुचित और लालची राजकीय व्यवस्था ने उन्हें संसार के सामने नहीं लाया। उनके सारे संशोधन को गुप्त दस्तावेजों में बंद कर दिया और उनके हजारों संशोधन और ईथर पर चलने वाले उपकरण जो मानव जाति को मुक्त ऊर्जा देने के लिए बनाए थे जब्त किए। एक महान वैज्ञानिक दुनिया की नजरों से बाहर हो गया, लेकिन सत्य में बहुत ताकत होती है जो एक दिन इस दुनिया के सामने प्रत्यक्ष जरूर होगा। समय के निष्पक्ष हाथों ने विज्ञान के उन सत्यों को सामने लाया है जो सत्य हजारों सालों से छिपाए गए थे। इस फिल्म द्वारा स्वार्थी लोगों के जरिए आध्यात्म और विज्ञान में जो दीवार खड़ी की गई है वो एक ही पल में टूट जाएगी और फिर से आध्यात्म और विज्ञान का संगम होकर ये विश्व सुखमय बनने के कार्य में मदद करेगा। आज समस्त मानव जाति ऊर्जा के लिए भारी मात्रा में तेल, कोयला, गैस आदि का उपयोग कर इस पृथ्वी के वातावरण को दूषित कर रही है और साथ साथ इसी ऊर्जा की दौड़ में दुनिया में अनेक युद्ध और कूटनीतियां होकर संसार में दुख एवं अशांति बहुत मात्रा में बढ़ गई। आज मानव अपने आधुनिकीकरण द्वारा इस धरती के पर्यावरण में हर साल 40 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा है
इसके कारण पृथ्वी का सरासरी तापमान हर साल बढ़ रहा है और पृथ्वी के भूभाग से 60 मील ऊंचाई पर ओजोन वायु का नीले रंग का परत है, उसमें बड़े बड़े छेद आ रहे हैं। इस हरित गृह परिणाम के कारण दक्षिण और उत्तरीय ध्रुव की बर्फ पिघल रही है और सागर के पानी का स्तर बढ़ रहा है। आज दुनिया में अनेक तूफान, सुनामी, चक्रवात और भूचाल आदि ज्यादा संख्या में आ रहे हैं। दुनिया का 96% बर्फ इन दोनों ध्रुवों पर जमा है और अगर ये सारा बर्फ पिघल गया तो समुद्र की ऊंचाई 300 से 400 फीट बढ़ सकती है, जिससे दुनिया भर में समुद्र किनारों पर बसे सारे शहरों का विध्वंस हो सकता है। मानव अपने गलत कर्मों द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण का नाश कर रहा है और दूसरी ओर अपने ही विनाश के लिए हजारों आणविक बॉम्ब्स बना रहा है। वर्तमान समय सारी दुनिया में 50,000 से भी ज्यादा आणविक बॉम्ब्स होने की संभावना है। एक ही टी-जार बॉम्बा नामक बॉम्ब से विश्व के बड़े से बड़े शहर का पूरा विध्वंस हो सकता है। इस आणविक शस्त्रों पर अब तक 5,000 अरब डॉलर्स जितना खर्च हो चुका है और भी खर्च हो रहा है। मानव अपने ही विनाश के लिए स्वयं ही जोरदार तैयारियां कर रहा है। साथ साथ दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति कम होती जा रही है। अमेरिका के सरकारी पर्यावरण विज्ञान सेवा संस्थान द्वारा दिए गए निबंधानुसार सन 1835 से 1985 तक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया कि पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति प्रति वर्ष 5% कम होती जा रही है। गणितीय अध्ययन द्वारा भूवैज्ञानिक कहते हैं कि इसी रफ्तार से अगर चुंबकीय शक्ति कम होती जाएगी तो आने वाले कुछ ही सालों में वो बहुत कम हो जाएगी, जिस कारण पृथ्वी के ध्रुवों में परिवर्तन आने की संभावना है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अनेक बार बदल चुका है और इसके सबूत भूवैज्ञानिकों को अंटार्कटिका महासागर के गहरे भूतल में मिले हुए हैं। पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति कम होने के कारण दुनिया भर में भूकंप और सुनामी ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। ये सारी घटनाएं भविष्य में आने वाली विशाल सृष्टि परिवर्तन की निशानियां हैं। अब सृष्टि के परिवर्तन के लिए विश्व की अनोखी योजना कार्यान्वित होती दिखाई दे रही है। ब्रह्मांड में सृष्टि चक्र के आदि बिंदु के सानिध्य में 108 दिव्य शक्तियां सक्रिय हैं और ये शक्तियां संपूर्ण विश्व में व्यापक गुप्त रीति से परिवर्तन कर रही हैं। अब परिवर्तन का वो समय आ पहुंचा है, क्योंकि परिवर्तन ही इस सृष्टि का अविनाशी नियम है। संसार की हर चीज को सतो, रजो और तमो इन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। ये विराट विश्व एक अद्भुत और अविनाशीय चक्रीय प्रणाली है, जिसमें परमात्मा, प्रकृति और हम आत्माओं का अद्भुत संबंध है तथा सृष्टि के इन अद्भुत और मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर यह सृष्टि का अजब खेल अनादि से लेकर अनंत तक चलता रहता है। परमात्मा इस परिवर्तन के चक्र में आते नहीं हैं, इसलिए सदैव सतो प्रधान रहते हैं। लेकिन आत्माएं और प्रकृति ये दोनों ही परिवर्तन के चक्र में आकर अंत में तमो प्रधान बन जाते हैं। तब कलयुग के अंत में स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर आकर परिवर्तन की प्रक्रिया द्वारा आत्माओं और प्रकृति को फिर से सतो प्रधान बना देते हैं। विश्व की अनावश्यक ऊर्जा शून्य होने के बाद इस धरती पर स्वर्णिम युग की शुरुआत हो जाती है। सृष्टि परिवर्तन की ये प्रक्रिया कैसे होगी, यही बात हम आपको संक्षिप्त में बताना चाहते हैं।